देखिए, आप लोग हमारे पिछले चैप्टर मतलब पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको परावर्तन के बारे में, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में सारी चीजें आपको बताई। आज हमारे साथ जुड़िए और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। यह आपको हर बोर्ड में मिलेगा, चाहे बिहार बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड है और चाहे जो बोर्ड है, जो कुछ है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैंने पहले वीडियो में या पहले क्लास में आपको पढ़ाया है उसको आप तैयार करिए, बाकायदा तैयार करिए और हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और जुड़ने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा मन यानी हमारी इच्छा शक्ति और डेवलप हो और बेहतरीन मैं आपको पढ़ा सकूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन किसी प्रकाश स्रोत से या प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जब किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो आपका लिखित डिफिनेशन हुआ, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लिखित तो साथ साथ तैयार ही करें। आप मैंने बताया था पहले ही कि आप कभी भी क्लास पढ़ने बैठे, क्लास अटेंड करें तो एक तो अपने बिल्कुल फुल ताजगी के साथ क्लास अटेंड करें। साथ ही साथ कॉपी और पेन आपके हाथों में होना चाहिए, तभी आप हमारे बातों को समझ पाएंगे और हमारा साथ आप देंगे। जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें जब किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे सरल भाषा में आप इस डिफिनेशन को प्रदर्शित लिख सकते हैं और साथ ही साथ डिफिनेशन से ज्यादा तब आपको समझ में आएगा जब आप इसका डायग्राम देखेंगे। हमारे कहने अनुसार तो आप इस डायग्राम से ही समझ जाइए और इस डायग्राम से ही आप यानी इस चित्र से ही आप सबसे अच्छा डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल इधर देखिए, कहीं मत जाइए, आपके सामने हम खड़े हैं। सबसे ज्यादा हमारे पर ध्यान दीजिए। जब हम किसी प्रकाश बात क्या हुई कि स्रोत से आने वाली किरणें, ये मान लीजिए हमने सतह ले लिया। सतह मैंने आपको उस क्लास में बहुत ही बेहतरीन समझाया है कि कैसी सतह होती हैं जो चिकनी कहलाती हैं, कैसी सतह होती हैं जो खुरदरी कहलाती हैं। यहाँ हमने एक चिकनी सतह ले लिया और ये इसके एक तरफ मैंने लाल ऑक्साइड या एक चांदी के हल्के पॉलीथीन से हमने इस पर लेपन कर दिया, जिसकी वजह से ये सतह मेरी पूरी तरह अपारदर्शी हो गई। मतलब कि प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार नहीं जा सकती। अब अगर कोई प्रकाश की किरण स्रोत से आती है, कहां से आती है? स्रोत से। स्रोत मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत।
प्राकृतिक स्रोत से या किसी भी स्रोत से, चाहे जिस स्रोत से, चाहे प्राकृतिक स्रोत से आ रही हो और चाहे मानव निर्मित स्रोत से आ रही हो, स्रोत से आने वाली किरणें, देखिए इसको हम बोलते हैं भैया माध्यम। क्या बोलते हैं? माध्यम। क्या बोलते हैं भैया? माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? माध्यम बोलते हैं। अब यहां हमारे आप देख रहे हैं कि एक ही माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं, फिर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें लौट जाती हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां ध्यान से देखिएगा कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आती हैं या जिस स्रोत से प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यहां सूर्य है, सूर्य स्रोत से प्रकाश की किरणें हमारी सतह पर पड़ती हैं और सतह पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तन सतह पर टकराने के पश्चात होता है और जिस बिंदु पर ये टकराती हैं, बिल्कुल याद रखिए, ये सारी पॉइंट आपके बिल्कुल दवा की तरह है मेरे होनहार छात्रों। ये तभी आप याद रख सकते हैं जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बराबर हमारे क्लासेस को देखते रहेंगे। और हाँ, मैं उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए बताना चाहता हूं जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं ढूंढ पाए हैं, उनका वो अपने यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं और मात्र लिखें ग्रुप स्पेस क्लासेस 73। यहां स्पेस दीजिएगा, यहां स्पेस मत दीजिएगा, हमारी क्लास आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आ जाइए पुनः अपनी टॉपिक पे। भाई सबसे ज्यादा जरूरी जो है वही करते रहें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पढ़ाई करना। जहां ये एक दूसरे से या जिस सतह पर ये टकराती है, उस सतह पर हम अपना एक भैया लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं। अब थोड़ा इनसे परिचय कर ले तो ये भैया अपना सतह होता है। क्या होता है? सतह। प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें, प्रकाश की स्रोत से आने वाली किरणें, ये अपना सतह होता है भैया। प्रकाश की स्रोत से आने वाली किरणें, इनको हम आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? कौन सी किरण बोलते हैं भैया? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। याद रखिए, जो किरणें स्रोत से आती हुई नजर आए उन्हें हम आपतित किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें? आपतित किरणें कहते हैं। और जो किरण सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उन्हें हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? फिर से समझिए, परावर्तित किरण। और जो लंब खींचा जाता है इसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं भैया। अब यहां सबसे मेन बिंदु ये है भाई, सबसे जरूरी है आपके लिए देखने के लिए कि जिस माध्यम, जिस स्रोत से, जब स्रोत से किरणें आती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो ये आने वाली किरणें, कौन सी किरणें? आने वाली किरणें अविलंब के साथ, किसके साथ? अविलंब के साथ एक कोण अंतरित करती है, एक कोण बनाती हैं और जाने वाली किरणों के साथ यानी परावर्तित किरणों के साथ भी एक कोण बनाती है, एक कोण बनाती है भाई। इन किरणों को हम, इस कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आपतन। कौन सा कोण? आपतन, इंसिडेंटी एंगल। और इस किरणों को हम, या इस कोण को भैया हम परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। एक बात और याद रखिए,
बिल्कुल याद रखिए कि इसको हम आई से डोनेट करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं, और इस कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, इस कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कितना अच्छा डायग्राम और डिफिनेशन दोनों कितना अच्छा मैच कर रहा है। प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें, प्रकाश का स्रोत आने वाली किरणें जब किसी चिकनी सतह से ये मैंने सतह बना दी, ये मैंने सतह बना दी, और जब किसी ये चिकनी सतह से टकरा कर, ये देखो यहाँ इस बिंदु पे टकरा रही है, नहीं टकरा रही है, यहाँ इस बिंदु पे टकरा रही है, और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, देखिए जो माध्यम था, जिस माध्यम से किरणें आ रही थी, ये टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए माध्यम नहीं बदला है भैया। परावर्तन में आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि इसमें माध्यम बदलता नहीं है, इसमें माध्यम बदलता नहीं है। और देखिए क्लास पढ़ते वक्त आप लोगों को सुस्ती नहीं आना चाहिए, थोड़ा तेजी दिखाओ ताकि हम लोग परीक्षा को फोड़ के रख दें। किस परीक्षा को? आने वाली परीक्षा को। और इसके लिए आपको हमारा बराबर साथ देना होगा, इस चैनल का साथ देना होगा, और हमें आगे बढ़ाना होगा, और इसके साथ साथ आप भी आगे जाएंगे। ध्यान दीजिए भाई, फिर से हम समझा रहे थे आपको, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इनमें सबका मैंने नाम भी दर्शा दिया। ये जो सतह होती है इसको हम सतह बोलते हैं। आने वाली किरणें आपतित किरण, जाने वाली किरणें परावर्तित किरण, बीच में जो जहां उस बिंदु पर जो हमने लंब खींचा उसे हम अभिलंब कहते हैं। प्रकाश परावर्तन अब हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इसके नियम। क्या पढ़ेंगे? नियम। किसके नियम? परावर्तन के नियम। बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्र 2 ही नियम है। प्रकाश परावर्तन के मात्र 2 ही नियम है, लेकिन भैया वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में जरूर मिलते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, भैया नियम तो हम आपको पढ़ाएंगे, साथ में एक बार पुनः हम उस डायग्राम को खींच लेते हैं, जिस डायग्राम से परावर्तन हमारे समझ में आता है। क्योंकि उसे देखकर अगर हम नियम लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपके समझ में आने वाला है। मैंने क्या बताया कि एक सतह लिया जाएगा। वो सतह बिल्कुल समतल व चिकनी होनी चाहिए, और प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरणें, जिन्हें हम भैया अभी बताए हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरणें, जिन्हें हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं भैया। इसी बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, ये देख रहे हो, इसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। एक कोण यहां बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और एक कोण यहां बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। भैया इसे परावर्तन कोण बोला जाता है। क्या कहते हैं? परावर्तन। इसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी भैया इन सब का डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाता है। अभी इस परावर्तन के नियम को पढ़ाने के बाद हम आपको इसका डिफिनेशन भी एक लाइन में लिखने के लिए बता देंगे। ये आपको कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर
ऐसा करके मिल जाता है। तो सबसे पहला परावर्तन का सबसे पहला नियम कहता है कि भैया जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण सदैव सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात 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 समझ पा रहे हो, आपतन कोण कहां बन रहा है? ये बन रहा है। परावर्तन कोण कहां बन रहा है? ये बन रहा है। समझ में आ रही कुछ बात? देखो कितना अच्छा बात, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई जो होता है, ये कोण आर के हमेशा बराबर होता है। कोण आई जो होता है, ये कोण आर के बराबर होता है। पहला नियम कितना आसान नियम है, सोच लीजिए कितना आसान नियम है। मात्र 2 लाइन याद रखना है और पहला नियम क्लियर। देखिए कितना अच्छा नियम कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई जो होता है, ये कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम भैया देख लीजिए, गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी आज लाए हैं आपके लिए। अभी आपको इसका आंसर भी बताना है, तो आप इसे थोड़ा सीरियस देखिएगा। और बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 2 मिनट 1 मिनट देखते हैं वीडियो को, तुरंत उसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा करोगे तो कभी भी कुछ भी समझ में आपके नहीं आएगा। आप हमारे वीडियो को या हमारे क्लासेस को शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखिए, फिर आपको मेरा पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है सब आपका बिल्कुल क्लियर होगा और आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। हम भी इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, हाँ जो अभी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो भाई। अरे सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ डालो दबाते दबाते, केवल हमारे ग्रुप के लिए हैं, तभी तो आनंद आने वाला है। तभी हमारा भी इच्छा और बढ़ेगा और हम मन लगा के पढ़ाएंगे और तेजी आएगी हमारे में। आइए अब दूसरे नियम को देखते हैं। ये भी कितना आसान नियम है, सोचिए कितना आसान नियम है। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब। फिर से देखिए भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब बिंदु भैया, एक ही बिंदु पर होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्हें रेखा, बिंदु, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि चीजों में समस्या दिख रही हो, वो हमारे इस चैनल पे सर्च मारें और उसकी फुल वीडियो देखें और फिर आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है। कभी भी आप इन चीजों को भूल नहीं सकते। और अगर आपको विज्ञान और गणित में आगे बढ़ना है तो ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप हमारे रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज व वृत्त वाले वीडियो को जरूर देखें, तभी आपके सारी बातें समझ में आएंगी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, व अविलंब। अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोनों नियम देखिए 2 लाइन में है, दोनों नियम
2 लाइन में है। और कितना आसान नियम है, सोच लीजिए कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरणें, और अविलंब व अविलंब अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दोनों नियम आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ये आपके परीक्षा संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए टॉनिक है भैया। क्या है? टॉनिक है। ये टॉनिक है आपके लिए, जैसे फसल के लिए, मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए एक टॉनिक होता है, ऐसे आप छात्रों के लिए ये सब टॉनिक है। इसको आप पी जाइए भैया, घोल के पी जाइए, पी लेना, फिर हमें बताना जरूर, हमें जरूर बताना भैया, कमेंट के माध्यम से, अपने अपने कमेंट के माध्यम से थोड़ा हमें बताना। अब हम लाए हैं आपसे, आपको इससे संबंधित जहां तक मैंने आपको प्रकाश में पढ़ाया है उतने से आप संबंधित 5 क्वेश्चन हम करेंगे। छोटे छोटे 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन। फिर आपको उसका उत्तर देना है और उत्तर कमेंट के माध्यम से हमारे क्लास को देखकर बताना है। ज्यादा से ज्यादा सही प्रश्नों का जवाब आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि आप हमारा वीडियो मन लगा के देखते हैं। साहब रोक दो भैया। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भैया डॉट 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 आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। ऑप्शन भी दे रहे हैं हम, ऑप्शन भी दे रहे हैं। 3.8 गुणे 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। बी नंबर 3.8 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सी नंबर 3.8 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट बताइए, जितने लोगों का, कितने लोगों का देख रहे हैं, कमेंट में भी देख रहे हैं कितने लोग सही इसका उत्तर दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसको बताइए भाई, कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, बस टाइम खत्म हो रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सी नंबर भैया कितना होता है? 3.8 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन भैया, दूसरा क्वेश्चन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? कितनी होती है? पहला नंबर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। दूसरा नंबर 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तीसरा 4000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। और सब नेक्स्ट, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब आप बताइए, समय मैं दे रहा हूं, तुरंत बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर, आपका टाइम खत्म होता है, बिल्कुल रेडी। आप बताइए कि इसका सही समय, सही आंसर क्या होगा हमारे समझ से।
इसका सही आंसर दूसरा वाला होगा और इसे जल्दी से आप नोट भी कर लें। भैया तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को हल्के में मत ले भैया, क्वेश्चन को हल्के में मत ले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझ लीजिए कि आपको मिलने वाला क्वेश्चन है और बहुत जल्दी मिलेगा भैया, ये मत समझिए, हैं जल्दी आने वाला है। बस जो बच्चे ये सोच कर बैठे हैं कि अभी तो बहुत तैयारी करने का समय है, वो बिल्कुल भूल जाओ भैया, अब समय कुछ नहीं रह गया है। जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन उठाओ और ग्रुप कोचिंग, ग्रुप क्लासेस के चैनल पर आओ और आप उसका आनंद उठाओ भैया, चंदन तिवारी के साथ, अपने चंदन तिवारी के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में, देखिए सारे क्वेश्चन वही है जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको बताया गया है। आप हमारे हर वीडियो को या हर क्लास को सही से देखेंगे तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि सर जी अपने घर से तो नहीं ले आए हैं, ऐसा मत सोचो भैया, घर से खाली हाथ आए ना, केवल तुम्हारे लोगन के लिए ज्ञान बांटने के लिए, बस ही जान लो है। तो मैंने क्या क्या कहा कि नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें किरणों की दिशा कैसी होती? ऑप्शन है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, दूसरा बी नंबर है भिन्न भिन्न दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा में, सी नंबर एक ही दिशा में व भिन्न भिन्न दिशा में। और भैया डी वही रहता है मेरा, इसमें से कोई नहीं। फटाक से कमेंट में बताओ भैया क्या सही है, कमेंट में बताओ भैया क्या सही है। एक ही दिशा में, क्या सही है? एक ही दिशा में। क्या सही है भैया? सभी किरणें एक ही दिशा में भैया जाती, एक ही दिशा में जाती है, बस ये याद रखिए आप। चौथा क्वेश्चन है भैया कि यदि आपतन कोण, यदि कोण आई बराबर 30 अंश तो कोण आर बराबर, पहला 30 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा 90 अंश, चौथा इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा बताओ भाई? सो मत जाओ मुंह धो। अगर सो रहे हो नींदे आ रही हो वीडियो देखते देखते या ये क्लास पढ़ते पढ़ते, हम समझते हैं बच्चों की आदत, बहुत भली भांत समझते हैं भैया, क्योंकि पूरी लाइफ बच्चों के साथ बीत गई, तो हम समझते हैं कि जब उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको नींद बहुत ज्यादा आने लगती है। भैया इसका टाइम हुआ समाप्त। ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही?
पहला ऑप्शन सही होगा इसका, कि यदि आपतन कोण, क्यों? क्योंकि पहला नियम ही मैंने बताया था कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। तो जब आई 30 अंश ही है तो आर ऑटोमेटिक 30 अंश होगा। होगा नहीं होगा? होगा। सबसे आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, व अभिलंब, अभिलंब तीनों, तीनों एक ही डॉट 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 में होते हैं। पहला, एक ही तल में, बी अलग अलग, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, वही डी अपना, इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ भाई क्या भरा जाएगा? क्या भरे इसमें? जल्दी से बताओ क्या भरे? हाँ, एक ही, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ही तल में होती है। कहाँ होती है? एक ही तल में होती है। देखिए, अब मेरी क्लास आज यही समाप्त होती है, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि हमारा भी उल्लास, मतलब हर्ष थोड़ा और ऊपर जाए, और हम आपको ज्यादा से ज्यादा मन लगा के पढ़ा सके, और इससे अच्छी अच्छी बातों को बता सके। लेकिन हम तो मानो हमारा तो चलता है भाई, लेकिन आप लोग क्या करने वाले, ये हमें आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल है ही नहीं, टाइम बिल्कुल है ही नहीं। जो बच्चे अभी ये सोचकर सो रहे हैं आराम से, अरे एक देसी मुहावरा भी है कि अपना घोड़ा बेच के सो रहे हैं, कि ना रहेगा घोड़ा ना उसे दाना घास देना होगा, वो जग जाओ भाई, क्योंकि घोड़ा दूसरा आ गया है, और दूसरे घोड़े की चारे घास की तैयारी करनी है, यानी स्वयं की तैयारी करनी है। अगर आपको मेरे साथ जुड़कर टॉप करना है तो क्या मैंने पहले दिन पहले ही क्लास में बताया था कि मेरा टारगेट क्या होता है? 90% से 95%। ये तभी आ सकता है जब हम आप बराबर मेहनत करेंगे, और अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने प्रदेश को, अपने नाम को, अपने गुरुजी के नाम को, सबको एक साथ ऊपर ले जाएंगे। तो इसके साथ, हमारे साथ पूरे जोश के साथ आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और हमें भी अपना साथ देने का मौका प्रदान करें।